गुड इवनिंग साथियों। अंजीर खाने से क्या फायदा मिलेगा? अंजीर के अंदर क्या होता है? इसको फिक्स बोलते हैं। एक तरह का फल है जिसको सुखा के फिर ये बेचा जाता है। वैसे अंजीर का फल भी खाया जा सकता है, पर इंडिया में मोस्टली आपको ऐसा मिलेगा कि सुखाया हुआ फिर उसको दबा के और बेचा जाता है। तो अंजीर के मैं सबसे पहले न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बताता हूँ कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या न्यूट्रिएंट होते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब कितना है, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्ब, प्रोटीन कितना होता है, उससे फिर अपने को क्लियरिटी आ जाएगी कि वो कितना खाना है और इससे क्या हेल्थ बेनिफिट आएंगे। तो 100 ग्राम की अगर बात करूं तो ज्यादातर हिस्सा पानी का है, 79% पानी है। और कैलोरी की बात करें तो इसमें 100 ग्राम में 74 होती है। तो ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, मतलब कैलोरी बीच की है, एवरेज है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, मोटापा है या क्रोनिक बीमारियां है, वो लोग अंजीर को एक निश्चित मात्रा में लेना है। एक दिन में 2-3 से ज्यादा ना खाएं, 2-3 मैक्सिमम है। इससे ज्यादा खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा। तो ये जरूरी बात है। और जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो 4-5-6 भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैलोरी हो गई। प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ही कम है, मतलब प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स नहीं है। 100 ग्राम में 0.8 ग्राम होता है, तो कोई खास प्रोटीन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रहेगा। और इसके अंदर फैट भी नहीं है, बहुत ही कम है। 100 ग्राम में 0.3 ग्राम है, ऐसा बोलो कि ना के बराबर है। और कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको फैट संबंधी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, उनके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ट्राइग्लिसराइड कम करना है, या कोई व्यक्ति है जिनको लकवा मार गया है, उन लोगों के लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फैट है नहीं। और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि फैट को कम कर देती हैं। जो बेकार कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर देता है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी बोलती है। तो फैट और प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स नहीं है। मेन चीज इसके अंदर होती है कार्ब, इसीलिए तो ये मीठा होता है, क्योंकि इसके अंदर शक्कर होती है। कुछ हिस्सा उसका फाइबर का होता है, और फाइबर की वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बीच बीच का होता है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज्यादा भी नहीं होता। तो इसीलिए जिनको डायबिटीज है या जिनको मोटापा है या क्रोनिक बीमारी है जिसमें कम शुगर खाने की सलाह दी जाती है, वो लोग इसको लिमिट में खाएं। 2-3 पर डे का। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि फिर ना खाएं उससे तो अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। जो फल होते हैं, एक तरह का ये फल है, उसी को सुखा के बनाया गया है। तो इस तरह के फल में क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्रोनिक बीमारियों में बहुत हेल्पफुल होती है। स्पेशली डायबिटीज है, बीपी हो, किडनी खराब हो, फैटी लीवर हो, या दिमाग संबंधित बहुत बीमारियां होती हैं, लकवा मार जाता है, हड्डियां कमजोर है, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। मात्रा चाहे कम ही हो, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे बहुत फायदा आता है। तो ऐसे अंजीर के अंदर भी बहुत से मिनरल्स हैं, बहुत से विटामिन हैं, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा न्यूट्रिशन हो जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, थोड़ा सा सोडियम है, कॉपर है, जिंक है। अच्छा, कोई मात्रा बहुत ज्यादा इनकी नहीं है। जैसे कैल्शियम की बात करें तो 100 ग्राम में सिर्फ 35 मिलीग्राम है, जरूरत आपको होती है 1200 मिलीग्राम की। ऐसे आयरन की बात करें तो आपको 12 मिलीग्राम चाहिए दिन का, इसमें 0.4 मिलीग्राम है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा है तो आप खाओगे तो उससे कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। पोटेशियम जरूर है अच्छी मात्रा में, जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काम आता है। और भी पोटेशियम के काफी सारे काम होते हैं शरीर। विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन सी है, बी ग्रुप के विटामिन है, विटामिन ए है और विटामिन के है। तो इससे बेनिफिट आता है शरीर में, जैसे कि बालों की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्किन के लिए, क्रोनिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है, कैंसर से बचने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक होता है जीजेंथिन, एक होता है ल्यूटीन। तो जीजेंथिन, ल्यूटीन ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्रोनिक बीमारियों से लड़ने में मदद करे। तो अंजीर खाने से ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा फल या एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स बोल सकते हो जिसके अंदर बहुत से विटामिन, बहुत से मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे ओवरऑल शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। बहुत तरीके से शरीर को ये हेल्दी बना। तो इसको लेने का तरीका ये है कि भिगो के आप सुबह ले सकते हो या किसी और टाइम पे भी ले सकते हो। ऐसे लोग जो जवान है वो तो कभी भी खा लें, 5-6 खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग कोई बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए नंबर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। तो फाइबर होने की वजह से पेट के लिए ठीक रहेगा, हाथों के लिए ठीक रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करता है तो हार्ट के पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। डायबिटीज के व्यक्तियों में अगर कम मात्रा में खाएंगे तो बहुत तरह के विटामिन, मिनरल्स ये सब मिल जाएंगे। तो ऐसे इसका फायदा रहता है। शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आती है। कैल्शियम है तो हड्डियां मजबूत होंगी, आयरन है तो खून बनेगा, और इस तरह के मल्टीपल थोड़े थोड़े बेनिफिट आए। तो ये अंजीर के अंदर क्या होता है और उससे शरीर पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उसके बारे में ये जानकारी है।
आप इसको अपने खाने में सम्मिलित कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग साइड इफेक्ट पूछते हैं, नुकसान, तो इस तरह के खाने का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि इससे एलर्जी हो जाए, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि पेट में उनके गैस कब्ज इस तरह की समस्या हो सकती है, और कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि स्पेशली जो क्रोनिक किडनी के पेशेंट होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि उनको ना खाने की सलाह दी जाए, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब रहते हैं, और चूंकि इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो हो सकता है कुछ व्यक्तियों को ये ना खाने की सलाह दी जाए। वैसे आमतौर पे इससे कोई समस्या नहीं आती। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जवान, जो लोग काम करते हैं, सारे लोग अंजीर को खा सकते हैं और इसके न्यूट्रिशन का फायदा ले सकते हैं। तो ये फिक्स के बारे में, अंजीर के बारे में जानकारी हो गई, इसके अंदर क्या क्या होता है और इसको खाने से हमारे शरीर पे कैसा असर आता है और क्या फायदा होता है या हो सकता है। धन्यवाद।